अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम अभी हमारी सीरीज चल रही है पीजीटी 2003 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के कुल 45 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं इसके पहले भाग में। आज हम लोग 46वें प्रश्न से देखेंगे और कुल 85 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझे आप टेलीग्राम पर और मेरे एफबी पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? 1 सुमित्रानंदन पंत, 2 राम कुमार वर्मा, 3 जयशंकर प्रसाद और 4 निराला। तो इसका उत्तर होगा 3। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आरंभिक उपनाम कलाधर है। सभी कवियों के उपनाम, नाम और वास्तविक नाम और उपाधियों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। आप लोग एक साथ सभी कवियों को देख सकते हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख रहे हैं कि परीक्षाओं में इस उपनाम से 2 प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में पूछ लिए गए हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 1 झुरमुट, 2 अंत्येष्टि, 3 इच्छा, 4 निराला। इसका उत्तर होगा 1। निम्नलिखित में से झुरमुट शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? 1 सरसों, 2 मकई, 3 सारस और 4 मूंग। तो इसका उत्तर होगा 3, यानी कि सारस। सारस इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी सरसों, मकई और मूंग ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। 39वां प्रश्न, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? 1 दिनकर, 2 धूमिल, 3 निराला, 4 मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर होगा 3 निराला। निराला के छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहकर इनकी कविताओं का मजाक उड़ाया गया था। 50वां प्रश्न, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? 1 निराला, 2 कुंवर बेचैन, 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि और 4 नागेंद्र। तो इसका उत्तर होगा 3। दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। 91वां प्रश्न है, रूपांबरा किसकी रचना है? 1 अज्ञेय, 2 मुक्तिबोध, 3 नेमीचंद जैन और 4 भारत भूषण अग्रवाल। इसका उत्तर होगा 1। रूपांबरा अज्ञेय द्वारा प्रणीत एक काव्य कृति है। अज्ञेय द्वारा प्रणीत अन्य काव्य कृतियां हैं आंगन के पार, द्वार, भग्न दूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, अंतः सलीला, चंद्रकांता, शिला तथा असाध्य वीणा आदि। 52वां प्रश्न, अंधा युग के लेखक हैं? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। धर्मवीर भारती की कृति है अंधा युग। इनकी अन्य कृतियां हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, कुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी, अनकहनी, पश्यंती, नदी प्यासी थी आदि। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति है? नाश और निर्माण, दूसरा धूप के धान, तीसरा पृथ्वी कल्प और 4 चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका उत्तर होगा 4। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। माथुर की अन्य कृतियां हैं साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, कल्पांतर आदि। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं माथुर के आलोचक रूप की परिचायक हैं। 54वां प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? 1 ग्रियर्सन ने, 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, 3 मिश्र बंधु ने और 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा 4। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल की संज्ञा प्रदान की है। ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है तथा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा प्रदान की है। 55वां प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? 1 शिवसिंह सरोज में, दूसरा पृथ्वीराज रासों में, 3 मुंज रासों में, 4 इनमें से कोई नहीं।
इसका उत्तर होगा एक। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है, जिसमें चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि चंद ने छप्पय छंद का सफल तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नक्सिक वर्णन तथा श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है। 56वां प्रश्न, आत्मबोध किसकी रचना है? एक गोरखनाथ, दूसरा जलंधर नाथ, तीसरा मत्स्येंद्र नाथ और चार चरपट नाथ। इसका उत्तर होगा एक। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं सबदी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, पंचमात्रा, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक तथा ज्ञान चौतीसा। गोरखवाड़ी में इन्हें स्थान दिया गया है। 57वां प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? एक माखनलाल चतुर्वेदी, दो रामनरेश त्रिपाठी, तीन रत्नाकर और चार नवीन जी ने। इसका उत्तर है एक। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता आदि। इन्होंने प्रताप, प्रभा एवं कर्मवीर पत्रों का संपादन भी किया है। 58वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? एक बालकृष्ण भट्ट, दो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा प्रेमघन और चार प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। 59वां प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट की या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा एक। बकरी विलाप भारतेंदु की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई, श्रृंगार होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रेम बोधिनी, प्रात समीरन, रामलीला आदि। 60वां प्रश्न, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? एक लोकायतन, दो चिदंबरा, तीसरा पल्लव और चार ज्योत्सना। तो इसका उत्तर होगा दो। पंत की काव्य कृति चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाड़ी, लोकायतन, चिदंबरा, मानसी, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुबन, युग पुरुष आदि। 61वां प्रश्न, विज्ञान गीता के लेखक हैं एक सेनापति, दो चिंतामणि, तीन केशव दास और चार भिखारी दास। इसका उत्तर होगा तीन। विज्ञान गीता के लेखक केशव दास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। काव्यशास्त्री पुस्तकें हैं इनकी। 62वां प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की, देव की, बोधा की या ठाकुर की? इसका उत्तर होगा दो। देव द्वितीय काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन आदि। 63वां प्रश्न, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? एक काठ का उल्लू होना, दो अक्ल का दुश्मन होना, तीसरा आस्तीन का सांप और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तीन, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र अर्थात आस्तीन का सांप। 64वां प्रश्न, कला परिच्छेद के रचनाकार हैं एक दंडी, दो भवभूति, तीसरा श्रीहर्ष और चार बाण। इसका उत्तर होगा एक। कला परिच्छेद के रचनाकार दंडी हैं। इनकी प्रमुख रचना है 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान, काव्य आदि। 65वां प्रश्न, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है एक नाट्य शास्त्र, दो व्यक्ति विवेक, तीसरा काव्य अलंकार, चार काव्य प्रकाश। इसका उत्तर होगा चार। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, जबकि नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है तथा काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामा एवं रुद्रट दोनों ने ही लिखे हैं।
छठवां प्रश्न, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? इसका उत्तर होगा दो। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है, जैसे उत धन ज्वल उज्ज्वल। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 67वां प्रश्न, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव? इसका उत्तर होगा एक। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। शोक से आकुल अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। 68वां प्रश्न, मोर का पर्यायवाची शब्द है एक कलापी, दो तड़ित, तीन विशिख और चार विच्छड़? इसका उत्तर होगा एक। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द मयूर, केकी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि तथा शिव सुत वाहन आदि। 69वां प्रश्न, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की, श्याम नारायण पांडे की या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा दो। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, नकुल, नोआखाली में, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा, मानुषी तथा पुण्य पर्व आदि। 70वां प्रश्न, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा एक। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का वीर रस प्रधान काव्य है, प्रबंध काव्य है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, हल्दी घाटी तथा जौहर। पांडे जी की कविता वीर रस प्रधान है। सच पूछा जाए तो श्याम नारायण पांडे आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। 71वां प्रश्न, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो रामचंद्र शुक्ल, तीन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और चार डॉक्टर नागेंद्र? इसका उत्तर होगा तीन। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रेमचंद, जीवन और कृतित्व, जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रभाषा की समस्याएं आदि। 72वां प्रश्न, हृदय का मधुभार काव्य रचना है एक शुक्ल की, दो प्रसाद की, तीन पंत की और चार निराला की? इसका उत्तर होगा एक। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध, मधुस्रोत आदि। शुक्ल की प्रसिद्धि का कारण इनका निबंध संग्रह चिंतामणि दो भाग में है। 73वां प्रश्न, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? एक तद्भव, दूसरा देशज, तीसरा तत्सम और चार संकर? इसका उत्तर होगा दो। देशज। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। 74वां प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि? इसका उत्तर होगा दो, अर्थात कि भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। रस अलंकार। रस भरत, अलंकार भामा, रीति वामम, वक्रोक्ति कुंतक, ये सभी कवियों के अलंकार संप्रदाय के कवियों के नाम हैं। सभी संप्रदाय। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। एक रत्न, दो मोती, तीन नकल और चार बचपन? इसका उत्तर होगा तीन। नकल शब्द पुल्लिंग नहीं है। 76वां प्रश्न, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? एक राजनीतिक, दो आदर्शवादी, तीन आंचलिक और चार ऐतिहासिक? इसका उत्तर होगा तीन। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। रेणु ने मैला आंचल के अतिरिक्त परती परिकथा के नाम से आंचलिक उपन्यास की रचना की। रेणु के अन्य उपन्यास है जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे तथा कलंक मुक्ति आदि। 77वां प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर,
दूसरा यशपाल, तीसरा रेणु, चार अज्ञेय। इसका उत्तर होगा एक। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया। इनके अन्य उपन्यास हैं नवाबी मनसद, सेठ बाकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नूपुर, एकदा नैमिषारण्य तथा खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। 78वां प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं एक अज्ञेय, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा यशपाल और चौथा हजारे प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा तीन यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास वतन और देश तथा देश का भविष्य शीर्षक से दो भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, दोनों ऐतिहासिक हैं, तेरी मेरी उसकी बात आदि। 79वां प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? एक कर्म कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा संबंध कारक और चौथा अपादान कारक। इसका उत्तर होगा चार अपादान कारक। 80वां प्रश्न, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? एक छायावादी, दो प्रगतिवादी, तीन प्रयोगवादी और चार द्विवेदी युगी। इसका उत्तर होगा दो। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुचर्चित हैं। इस 81वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? एक रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा उर्वशी। इसका उत्तर होगा तीन। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। उर्वशी कामाध्यात्म की रचना है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, संस्कृति के चार अध्याय, शुद्ध कविता का खोज, बुद्ध देव, कला तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश आदि। 82वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। एक रामविलास शर्मा, दो नामवर सिंह, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा नंदुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर होगा एक। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, भाषा और समाज तथा निराला की साहित्य साधना, तीन खंडों में आदि। 83वां प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद या यशपाल। इसका उत्तर होगा तीन प्रेमचंद। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1929 में लिखा गया था। प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जैसे सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र इनका पूर्ण उपन्यास है। मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। दूसरा राम नहीं, इसका उत्तर होगा एक। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के एक और निबंध है अमंगल के स्थान पर मंगल। गुलेरी की ख्याति सुख में जीवन, बुद्धू का काटा तथा उसने कहा था। 85वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, एकलव्य नामक कृति के लेखक है एक भगवती चरण वर्मा, दो राम कुमार वर्मा, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी और चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दो, अर्थात एकलव्य की नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ये खत्म होता है 2003 का ये प्रीवियस ईयर्स पेपर। पीजीटी हिंदी का आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना ना